रामायण से सीखी जा सकने वाली 20 खास बातें इस प्रकार हैं। दुख से बढ़कर इंसान का कोई और दुश्मन नहीं है। दुख अच्छे से अच्छे बुद्धिमान और शक्तिशाली इंसान को भी कमजोर बना देता है। अतः दुख को अपने मन और बुद्धि पर हावी ना होने दें। उत्साह में अपार शक्ति होती है। उत्साहित मन वाला व्यक्ति की भी बड़ी से बड़ी विपत्ति को आसानी से हरा सकता है। उत्साहहीन, दुख में डूबा और निर्बल इंसान कभी कोई महान काम नहीं कर सकता। दुख आने पर अपने जीवन का अंत कर देने में कोई भलाई नहीं है। सुख और आनंद का मार्ग जीवन से ही निकलता है, मृत्यु से नहीं। इंसान का चेहरा ही उसके मन के भावों का दर्पण होता है। कोई भी अपने चेहरे से अपने मन के भाव को छुपा नहीं सकता है। क्रोध हमारा ऐसा शत्रु है जो दिखता मित्र की तरह है। ये वो तेज धार वाली तलवार है जो हमारा सब कुछ नष्ट कर सकता है। जब इंसान का विनाश नजदीक आता है तो उसे हर किसी की अच्छी सलाह भी बुरी ही लगती है। मूर्ख के साथ विनम्रता, कपटी इंसान के साथ प्रेम, कंजूस के साथ नीति और क्रोधी आदमी के साथ शांति की बातें करने का कोई अर्थ नहीं है। ये सब व्यर्थ है। पराधीन यानी दूसरों के अधीन काम करने वाले को सपने में भी सुख प्राप्त नहीं होता। इंसान को स्वाधीनता यानी खुद के बल पर ही पुरुषार्थ करना चाहिए। दूसरों को दुख देने से बड़ा कोई पाप ग्रंथों में नहीं लिखा गया है। अतः किसी के प्रति भी कोई ऐसा काम ना करें जिससे वह दुखी हो। धैर्य और गंभीर बने। रामायण में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी तीनों ने ही 14 वर्षों तक विपरीत परिस्थितियों में भी संयम के साथ समय व्यतीत किया। रामायण की इस बात से सीख मिलती है कि व्यक्ति को हर परिस्थिति में संयम बरतना चाहिए। जो व्यक्ति सुख एवं दुख में संयम और धैर्य बनाए रखता है, वह विषम परिस्थितियों से लड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। परिवार में एकता बनाए रखें। जब प्रभु श्री राम को वनवास दिया गया तो उनके भाई लक्ष्मण सभी सुखों का त्याग करके उनके साथ वन को गए और अपने भ्राता श्री एवं भाभी को माता समान मानते हुए उनकी सेवा में 14 वर्ष व्यतीत किए। तो वहीं भरत ने भगवान राम की खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर उनको शासक मानते हुए राजकाज संभाला। इससे सीख मिलती है कि परिवार में सदैव एकता रखनी चाहिए। भाई यदि भाई के साथ हो तो विषम परिस्थितियों को भी आसानी से पार किया जा सकता है। इसलिए परिवार में प्रेम और एकता बनाए रखने चाहिए। माता पिता की आज्ञा का करें पालन। अपने पिता की आज्ञा और वचन को निभाने के लिए 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। इससे सीख लेनी चाहिए कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, हर संतान को अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। माता पिता ही इस पृथ्वी पर लाते हैं और आपको जीवन जीने के योग्य बनाते हैं। इसलिए संतान वही योग्य है जो अपने माता पिता का ध्यान रखें और उनकी आज्ञा का पालन करे। माता पिता के आशीर्वाद से कठिन परिस्थिति में भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। एकता में शक्ति। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो राम जी उस समय अपना आत्मविश्वास नहीं डगमगाने दिया। उन्होंने सभी को एकत्रित करके समुद्र पर सेतु की निर्माण किया और रावण का वध करके माता सीता को वापस लाए। इससे सीख मिलती है कि यदि योजना बनाकर एकता के साथ कार्य किया जाए तो कठिन से कठिन कार्य भी पूरा किया जा सकता है और लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। सबसे समान व्यवहार। रामायण में राम ने सबसे समान व्यवहार किया, चाहे सबरी हो या केवट। राम की नज़र में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं था। उन्होंने सबरी के झूठे बेर खाए, केवट की नाव पर बैठे। बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत। रामायण हमें ये भी सिखाता है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। झूठ या गलत कितना भी बड़ा हो, लेकिन अंत में जीत सच व अच्छाई की ही होती है। रावण पर राम की जीत इसी बात का प्रमाण है। अच्छी संगत बहुत जरूरी। रामायण में अच्छी संगत का महत्व भी बताया गया है। कैकेयी राम से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मंथरा की गलत संगत में आकर कैकेयी का दिल बदल गया और उन्होंने राम के लिए 14 साल का वनवास मांग लिया। रिश्ता धन दौलत से बढ़कर है। रामायण से हम ये भी सीखते हैं कि रिश्ता धन दौलत से ऊपर है।
भगवान राम ने जहां एक तरफ माँ बाप के लिए घर छोड़कर जंगल में रहना स्वीकार कर लिया, वहीं लक्ष्मण ने बड़े भाई के लिए भी वनवास स्वीकार किया। वहीं भरत ने भी बड़े भाई के रिश्ते का महत्व समझते हुए अपनी राजगद्दी छोड़ दी।